योगी आदित्यनाथ बाबा से मैं यह दरखास्त करता हूँ त्रिलोचन महादेव से कि जल्द से जल्द चक्रवर्ती सम्राट भारत छत्री नरेश सुहेलदेव राजभर लिखवा दीजिए। जो लखनऊ में लिखा है, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जो लिखवाया है था लखनऊ में, वो सेम लिखवा दे, अन्यथा महाकाल के दरबार में मैं खड़ा हूँ, हिसाब किताब बराबर करवा दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ पासी समाज से, अपने माँ बाप का नाम बता, अपना ननिहाल बता, एक किला दिखा दे, राणा विजय राजभर, जो कहेगा मान लेंगे। हम बाबा जो है त्रिलोचन महादेव के मंदिर से उद्घोष कर रहे हैं, वो अपने बाप दादा का नाम बता दे, अपने कुल खानदान का नाम बता दे। सुहेलदेव कौन है वो छोड़ो, दुनिया की गोली मारो, सुहेलदेव की बात छोड़ो। आप बता दो कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा असलियत क्या है और तुम कैसे पासी बने, तुम पासी कौन हो, तुम्हारी ओरिजिनल क्या है, तुम बताओ। संविधान की बात छोड़ो, पासी समाज का जोगेश पासी बताए, पूरा पासी का इतिहास बताए। 17 पासी ने हमसे डिबेट किया, वो हमसे पूछ रहे थे अपना इतिहास, इसलिए मैं कहता हूं कि अपना इतिहास बताओ। नहीं तो अगर फिर सुहेलदेव राजभर सहित किसी भी राजभर को पासी का लिखने का जरूरत किया तो मैं तेरी जुबान उफाड़ लूंगा। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो तेरा सर कलम कर देता, मैं उतना पावर रखता हूँ। दोस्तों, हमें जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर एक बहुत ही पूजनीय स्थल है और यहाँ पर आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है जयंती मनाया जा रहा है और हमारे साथ है, आइए उनसे खुद उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भारत शिव। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है राणा विजय भारत शिव क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, भारत शिव क्षत्रिय सहित 36 क्षत्रिय राजकुलों में इस राजवंश को स्थान प्राप्त है, जिसे भर और राजभर के रूप में आज जाना जा रहा है। सर, आप मतलब अपने पीछे इतना लंबा जो इतिहास बता दे रहे हैं, भारत नागवंशी, मतलब ये मतलब कहाँ से ये सब आप जानते हैं? कैसे आपको ये सब पता चला कि इतना लंबा? मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, प्राचीन इतिहास से टीडी कॉलेज बलिया से एमए किया हूँ और उस पर शोध किया हूँ। मैं 28 साल शोध किया हूँ और मेरा 28 साल का अनुभव है और महादेव की कृपा है जो मैं यह बात बता रहा हूँ। यह महादेव की कृपा ही समझे और इसे हनुमान जी की कृपा समझे, इसे भगवान श्री राम जी की कृपा समझे, दक्षिण भारत के सेनापति कार्तिकेय भगवान की कृपा समझे, इसे श्री गणेश जी की कृपा समझे और सभी देवी देवता महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की कृपा समझे। एक बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के तमाम जातियां जो है दावा करती रहती हैं कि नहीं ये हमारे समाज के हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो ये वेरीफाई कौन करेगा कि ये किसके समाज के हैं? रियलिटी क्या है? देखिए, महाराजा सुहेलदेव रुद्र के अवतार हैं और हम उन्हें 12वां अवतार कह सकते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, 11वां अवतार जो है रुद्र के रूप में पुराणों में वर्णित है। उनका नाम है चक्रवर्ती सम्राट श्री वीरसेन देव राजभर जी, जो मिर्जापुर को जो कांतिपुर कहा जाता था 20 सालों तक भारत की राजधानी बनाए। उसके बाद उन्होंने कुषाणों को 10 बार भारत भूमि से भगाया और 200 घाट पर 10 यज्ञ किया, जिसका प्रधानमंत्री जी ने बोर्ड लगा रखा है। और जो भारतीय कहलाए, नागवंशी कहलाए, क्षत्रिय कहलाए, सब बोर्ड लग चुका है 200 घाट पर। और महाराजा सुहेलदेव की जहां तक बात है, मैं उनको रुद्र का 13वां अवतार मानता हूं। मैं रुद्र के जो है सामने खड़ा हूं और रुद्र को साक्षी मानकर कहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव रुद्र के 13वें अवतार है। भगवान सबके होते हैं, लेकिन जिस जाति में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय राजवंश में जन्म लिए हैं, जिन्हें आज नागवंशी क्षत्रिय, भारतीय क्षत्रिय कहा जा रहा है, राजभर क्षत्रिय कहा जा रहा है, भारतीय, तो इस जाति में जन्म लिए हैं। और उनका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, सारे गजेटियर और प्रमाण को छोड़िए। बहराइच का पुराना नाम भरराइच था, अब कोई माई का लाभ कह नहीं सकता है। बहराइच से पहले हमारे पूर्वजों का नाम वहां का साकेत था, साकेत से पहले अवध था और अवध से पहले तमाम नाम बदले हैं। अगर भरराइच था सुहेलदेव का नाम और सुहेलदेव के भाई ने बनाया भरराइच और वहां पर एक जो है मंदिर बनाया था जिसको बलार्क ऋषि का आश्रम कहा जाता है। बलार्क मंदिर मतलब उगते हुए सूरज को वहां प्रणाम किया जाता था और उसको तोड़ करके और फिरोज शाह तुगलक ने वहां मजार बनाई है। मैं फिरोज शाह तुगलक की बनाई गई मजार सलार गाजी की तोड़कर दिखाऊंगा राजा सुहेलदेव का वंशज, और दुनिया जानेगी कि सुहेलदेव किसके वंशज है। या कहना नहीं पड़ेगा कि सुहेलदेव राजभर है कि क्षत्रिय है, या कहना नहीं पड़ेगा राजभर क्षत्रिय है। क्षत्रिय का तलवार बोलता है और क्षत्रिय की जुबान पे जो है, जो क्षत्रिय की जुबान से जमाना बदलता है। हम इसलिए पैदा हुए। आपको क्या लगता है, आप क्षत्रिय बता रहे हैं, जैसे राजभर समाज के लोग जो है बता रहे हैं कि हमारे वंशज हैं, हमारे जो है राजा हैं, लेकिन आजमगढ़ में जो है सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना और डाक टिकट जारी हुआ और बहराइच में भी उनका जो है मूर्ति सब स्थापित हुआ, लेकिन टाइटल से क्यों इतना परहेज? इसमें भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बन गया अयोध्या में, हमारे वंश के थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने दावा किया और 16 पेज भर क्षत्रियों का इतिहास लिखा हुआ है जो है अवध का, जिसमें सम्राट जो है महाराजा श्री रामचंद्र को भरों का पूर्वज बताया गया है। और सुहेलदेव जी भरों के पूर्वज हैं, तो राम का मंदिर बन गया, सुहेलदेव जी का मंदिर बन गया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, तो राम मिशन पूरा हो गया। सुहेलदेव मिशन भाजपा चला रही है, इसीलिए वो टाइटल हिडन कर रही है।
और उसको लालच है भारतीय जनता पार्टी को कि पासी समाज का वोट ले लेंगे, राजपूत समाज का, वैश्य राजपूत का वोट ले लेंगे। तमाम सुहेल देव जी के को मानने वाले जो जातियां हैं, जमाते हैं, उनको ये दिलासा दिलाने के लिए, झूठा दिलासा देने के लिए, गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे हृदय प्रिय हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, योगी आदित्यनाथ बाबा से मैं यह दरखास्त करता हूं, त्रिलोचन महादेव से, कि जल्द से जल्द चक्रवर्ती सम्राट भारत छत्री नरेश सुहेल देव राजभर लिखवा दीजिए, जो लखनऊ में लिखा है। हमारे वंश का, गहरवार वंश का जो है, उपवंश जो है, नागवंश का गहरवार वंश, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जो लिखवाया है था लखनऊ में, वो सेम लिखवा दे, अन्यथा महाकाल के दरबार में मैं खड़ा हूं, हिसाब किताब बराबर करवा दूंगा। और एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जौनपुर जिले के जो है शाहगंज में एक बार बोर्ड लगा था महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से, और वहां पर कोई योगेश पासी करके था, खुलेआम चैलेंज किया था कि ये हमारे राजा थे और टाइटल हम हटवा देंगे। काफी जगह पे जो है विद्रोह भी किया था, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले साल योगेश पासी का जवाब देने के लिए अंबरपुर में मीटिंग लगाया था, जिस पर अनिल राजभर भी थे राज्य मंत्री, और तमाम वो राजभर थे जो जवाब देने के लिए तैयार किए थे। उसकी जबान उफाड़ लूंगा मैं। उसके वंश का, उसके बाप का पता नहीं, उसके माँ का पता नहीं, उसके ननिहाल का पता नहीं, और वो सुहेल देव राजभर सहित तमाम लोगों को पासी बता रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, पासी समाज से अपने माँ बाप का नाम बता, अपना ननिहाल बता, एक किला दिखा दे, राणा विजय राजभर, जो कहेगा मान लेंगे। हम बाबा जो है त्रिलोचन महादेव के मंदिर से उद्घोष कर रहे हैं, वो अपने बाप दादा का नाम बता दे, अपने कुल खानदान का नाम बता दे। सुहेल देव कौन है वो छोड़ो, दुनिया की गोली मारो, सुहेल देव की बात छोड़ो। आप बता दो कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा असलियत क्या है, और तुम कैसे पासी बने, तुम पासी कौन हो, तुम्हारी ओरिजिनल क्या है, तुम बताओ। संविधान की बात छोड़ो, पासी समाज का जोगेश पासी बताए, पूरा पासी का इतिहास बताए। 17 पासी ने हमसे डिबेट किया, वो हमसे पूछ रहे थे अपना इतिहास, इसलिए मैं कहता हूं कि अपना इतिहास बताओ। नहीं तो अगर फिर सुहेल देव राजभर सहित किसी भी राजभर को पासी का लिखने का जरूरत किया, तो मैं तेरी जुबान उफाड़ लूंगा। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो तेरा सर कलम कर देता, मैं उतना पावर रखा हूं। लेकिन सर एक बात ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पासी समाज के इतिहासकार हो गए, चाहे फिर योगेश पासी हो गए, इतना मतलब खुलेआम इतने चैलेंज के साथ कैसे कह सकता कोई सत्य या कोई तो मतलब घर में एक भेदिया बैठा है और बगल के घर में एक दोगला बैठा है। हम भेदिया और दोगलों से डरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम महाराजा सुहेल देव राजभर के इतिहास को पुनः लिखवाना चाहते हैं और उनके इतिहास को फिर से बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। इसीलिए मैं महाराजा सुहेल देव चक्रवर्ती सम्राट के नाम के नीचे खड़ा हूं। जी। तो क्या लगता है महाराजा सुहेल देव राजभर सहित जितने भी राजभर समाज के महापुरुष रहे हैं, उनके पीछे जो आज यहाँ का जो यहाँ पर इतना बड़ा जो है सुहेल देव जयंती मनाया जा रहा है, जितने भी सम्मानित लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इतिहासकार भी आए हुए हैं, राजगुरु भी आए हुए हैं, क्या लगता है कब तक जो है टाइटल देखने को मिल जाएगा राजभर समाज को? देखिए, मैंने कहा मैं महाकालेश्वर के दरबार में खड़ा हूँ, यानी बाबा शिव के दरबार में खड़ा हूँ, और तीसरे नेत्र वाले त्रिनेत्रधारी महादेव के दरबार में खड़ा हूँ, त्रिलोचन महादेव में। अगर सद्बुद्धि होगी सरकार की तो तत्काल कराएगी, महीने में कराएगी, 2 महीने में कराएगी, 6 महीने में कराएगी। जब भी मैं समय बाउंडेशन नहीं देता, इसको पूरा समय है, अपने कार्यकाल से तक जो है पूरा समय है, जो 2029 का चुनाव है उसके लिए पूरा समय देता हूँ, 29 के लिए। और 29 से पहले अगर नहीं कराएगी तो मैं खम ठोकर कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को रहने नहीं दूंगा और इसको हटा दूंगा, मैं सत्ता से हटवा दूंगा मैं। और भी समाज के बहुत से महापुरुष है, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए। हमने अक्सर देखा है जितने भी राजनेता हैं अदर समाज से, जब बात आती है सुहेल देव राजभर जी की, तो वहां पर बोलते हैं कि ये सर्व समाज के जो है राजा हैं। क्यों राजभर समाज के मतलब इतिहास के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और अदर समाज में टाइटल क्यों दिया जाता है? यही जो है राजभर समाज जो है यही पूछती है। सुहेल के नाम के साथ, सुहेल का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा, और देव लगा हुआ है। किसी के राजा के सामने देव नहीं लगा हुआ है। पासी समाज में कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ, चाहे अन्य समाज में कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ। राजा छत्री में पैदा होता है, भगवान छत्री में पैदा होता है, और राजा ही धरती का भगवान, चाहे सुहेल देव जी हो, चाहे राजा रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हो, वो भी राजा थे। द्वारिकापुरी की दुनिया जानती है। और विष्णु और नारायण देव भी राजा थे, इंद्र भी राजा थे, उनके साथ देव लगा हुआ है। इसलिए कोई भी जाति अगर उनको देवता की तरफ पूजती है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी जाति की अगर बदलने की कोशिश किया, अगर हमारे राजभर छत्री की जाति बदलने की कोशिश किया, तो राणा विजय राजभर त्रिलोचन महादेव से ऐलान करता है वह दुनिया में अपना जीने का हक खो देगा। त्रिलोचन महादेव की याद दिलाता हूं, इसे महाकाल का निर्देश समझा जाए।
हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने भगवान पैदा किए। हमारे बाबा शिव ने विष्णु को पैदा किया, विष्णु ने ब्रह्मदेव को पैदा किया, नारायण देव को पैदा किया, महेश्वर देव को पैदा किया, और विष्णु देव के पुत्र नारायण देव ने इंद्र देव को पैदा किया। इंद्र देव के बाद भगवान कृष्ण को पैदा किया, भगवान श्री रामचंद्र को पैदा किया, और सुहेल देव महाराज को पैदा किया, वीरसेन महाराज को पैदा किया, बस देवता और भगवान पैदा किया। तो ये जो है पार्टी वाले लोकतंत्र में 78 साल से पार्टी बना करके बेईमान पैदा क्यों कर रहे हैं? ये मैं इनसे भी सवाल करता हूं और जनता भी सवाल करता हूं। ये नहीं चलेगा। अब 1000 साल बीत गया है, 1000 साल बाद फिर बाहर शिव जागे हैं। इसके पहले 1000 साल पहले जागते रहे हैं और इतिहास बनाते रहे हैं और फिर इतिहास बनाएंगे। न नौजवान दुखी रहेगा, न माता दुखी रहेगी, न गाय दुखी रहेगी, न कन्याएं दुखी रहेंगी, न बहनें दुखी रहेंगी, कोई दुखी नहीं रहेगा, न भाई दुखी रहेगा। काका पितिया बाबा नाना सबको सुखी बनाने के लिए इन नौजवानों के कदम बढ़ने चाहिए, नौजवानों के हाथ बढ़ने चाहिए। लोकतंत्र में जनतंत्र के पावर को दिखा करके, जिस तरह से कांसी राम ने मायावती को राजा बना दिया, जिस तरह से लोहिया का नाम दे करके मुलायम सिंह अखिलेश को राजा बना दिए, अपने भी राजा बने, और उसी तरह से जिस तरह से राजनाथ सिंह आज मुख्यमंत्री रहे, आज देश के रक्षा मंत्री गृह मंत्री रहे, जिस तरह से योगी बाबा मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसी तर्ज पर राणा विजय राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, सेहरा बांधने के लिए कफन बांध के निकला है। इनका नाम श्री दिनेश भारती क्षत्रिय दिनेश राजभर है। ये गाजीपुर से चल के आए हैं। बाबा विश्वनाथ, जो बाबा त्रिलोचन महादेव का मंदिर है, जो वो मंदिर भारती लिंग लगा हुआ है, वैसी विभूति की देन है। चाहे दुनिया मुझसे प्रमाण मांगेगी, मैं दे दूंगा कि मंदिर का निर्माण का जो है कार्य इन्होंने किया था। मैं इनके बनाए गए बगल में किले को देकर आ रहा हूँ, हनुमान जी का मंदिर देख के आ रहा हूँ बगल में, और दुनिया को प्रमाण देना होगा, खुदाई करके निकाल ले, वहां मिल जाएंगे अवशेष। दूसरी बात है कि हमारे पूर्वजों ने जितना लड़ाई लड़ा है अगल बगल में, मैं उनको तर्पण करूंगा, मैं उनको अर्पण करूंगा, मैं उनको पिंडदान दूंगा। मुसलमानों को अपने पूर्वज याद है, लेकिन भारतीय क्षत्रियों को अपने पूर्वज याद क्यों नहीं है? आज मजारे हैं चारों तरफ, हजारों मजारे। ये मजारे कहां से आई? मनेच में 9999 मजार कैसे आ गई? उसका नाम मनेच से जफराबाद कैसे बन गया? ये कौन है जफर खान? ये कौन है अकबर शाह? ये कौन है इब्राहिम शाह सरकी? ये कौन है भाई फिरोज शाह तुगलक? ये कौन है? सब यहाँ से लेकर के देश के अंदर नौटंकी ड्रामा मचाया जा रहा है। एक भी मजारों को देखना नहीं चाहता हूँ। और पूजवाना है तो पूजना है तो उस बाबा शिव को पूजो, त्रिलोचन महादेव को पूजो, अपनी देवी माताओं को पूजो। बाहर शिव क्षत्रियों, तुम्हारा पराक्रम जाग जाएगा। बाबा शिव की कृपा है, आज उनके दरबार में महाराजा सुहेल देव जी का जन्म जयंती वो खुद मना रहे हैं और हम लोग आए हैं। आज जो मांगोगे मिल जाएगा, ये मैं पूरा दिल खोलकर कहता हूँ। तुम्हारे बाबा आज बहुत खुश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे जो है राणा विजय राजभर जी, जो कि बेवाकिफ बोलते हैं, इतिहास के पन्नों को जो है जेब में रख कर टहलते हैं और राजभर समाज के बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं। और इनका राय आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।